नमस्कार दोस्तों। अब सेकंड एडमिशन लिस्ट का प्रोसेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मेरा कंप्लीट का मतलब ये है कि जिनको भी सीट्स अलॉट होनी थी, अपग्रेड होना था या जो प्रोसेस भी था वो ऑलमोस्ट अब हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर कैसे पता लगेगा कि हमारी सीट अपग्रेड हुई है कि नहीं हुई है। देखो दोस्तों, अगर तो किसी का अपग्रेड नहीं हुआ तो उनके पोर्टल पे ये लिखा आ रहा होगा नो अपग्रेड। मतलब वही सब कुछ होगा जो पहले लिस्ट में था, कुछ चेंजेस नहीं होंगे और यहाँ पे लिखा आ रहा होगा नो अपग्रेड। जिनका अपग्रेड हो गया दोस्तों, उनका नया कॉलेज जल्द ही दिखाने लग जाएगा, जो भी उनका अपग्रेड हुआ है दिखा रहा होगा मतलब। और उनके रीजन भी लिखा आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ कि आपकी सीट जो है वो नई जगह पे जा चुकी है, मतलब आपकी एडमिशन जो है वो नई जगह पे हो चुकी है। एक डाउट बहुत ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम आगे भी अप्लाई कर सकते हैं अपग्रेड के लिए, मतलब थर्ड लिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कोई कोई इसमें वो डाउट नहीं है, आपको करना भी चाहिए। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली है तो कुछ दिनों में, एक दो दिनों में आपको अपग्रेड, आपके पोर्टल पे अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। दोबारा से आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी, फ्रीज और अपग्रेड की। अगर जो भी आपके सेकंड लिस्ट में आपको अलॉट हुआ है या वही है जो पहली फर्स्ट लिस्ट में हुआ था, अगर तो वही है उसी को आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आप उसे ही फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप आगे अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है आपको जाना चाहिए अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, तो फिर से आप अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। प्रोसेस फिर से वही सेम रहेगा कि अगर वैकेंसी हुई, सीट वेकेंट हुई या जो कुछ भी हुआ तो आपको मिल जाएगी। नहीं हुई तो फिर आपका ये जो ऑप्शन है, जो आपका अभी आपको एक अलॉट हुआ है, ये तो रहेगा ही रहेगा। कुछ बच्चों का इस चीज को लेके भी डाउट है कि सर क्या हमारे पास ये तो रहेगा ना जो हमारे पास अभी है। बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट आपके पास ये जो अभी आपको अलॉट हो चुका है फर्स्ट लिस्ट में, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ना ही चेंज होने वाला है। ये सीट आपसे कहीं नहीं जाती। आपने फी पे कर दी है, फी पे होने के बाद आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपको एडमिशन पक्का डन है, ये कहीं भी नहीं जाती, ये गारंटेड है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं, ये सीट आपकी कहीं नहीं जाती। दूसरी बात दोस्तों, क्लासेस को लेके बहुत सारे डाउट है कि क्लासेस कब से शुरू होगी या कब क्लासेस क्या करना है। तो देखो, ऑफिशियल डेट मैं मानता हूँ 1 सितंबर है, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 1 सितंबर को जाएंगे वहां और जाते ही हमारी क्लासेस पूरे टिप टॉप टाइम पे शुरू हो जाएंगे और हम क्लासेस लेने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्लासेस को शुरू होते होते टाइम लग जाएगा। टाइम टेबल्स आते हैं, ग्रुप्स बनते हैं क्लास के, उसमें टीचर्स बताते हैं कि हाँ अब हम क्लासेस लेंगे। आपकी क्लास का एक मॉनिटर होगा जो आपको कंफर्म करेगा कि आज क्लास लग रही है नहीं लग रही। तो इस प्रोसेस को करते करते टाइम लग जाता है, टाइम टेबल्स को आते आते टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 सितंबर को ही आपको वहां पे जाके कुछ रिपोर्ट करना है या पूरा ऐसा दिखाना है कि मैं आ गया हूँ सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा लेट भी आ सकते हैं अगर आप दूर से आ रहे हैं, लेकिन चलो अगर आप आ सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप आए कॉलेज यूनिवर्सिटी देखें, थोड़ा देख दुख लें, अपना डिपार्टमेंट देख लें, अपने आई कार्ड्स बना लें, अपने लाइब्रेरी कार्ड्स बना लें, जो कि बन जाएंगे थोड़े टाइम में। और वो सब चीज़ें, बुक्स देख लें, सब चीज़ें देख लें, एक बार यूनिवर्सिटी देख लें, ताकि आपके लिए एक थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए, आप भी एक यूज टू हो जाओ इस सारे इन्वायरमेंट से। पीजी देखना चाहते हैं पीजी देख लो, या जो भी आप जहाँ पे भी आप रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बनेंगे ऑफ कोर्स नहीं। तो वो सब चीज़ों के लिए ऑफ कोर्स अगर आप 1 सितंबर को आना चाहते हैं या उससे पहले भी आना चाहते हैं, आप जब मर्जी आए। लेकिन मैं सिर्फ क्लासेस का बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि 1 सितंबर को ही आके रिपोर्ट करके आपको क्लासेस में बैठना है, नहीं, ऐसा नहीं। तीसरा डाउट दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो ये है कि सीट फ्रीज करने के बाद क्या। तो भाई सीट अगर आपकी फ्रीज होगी, पेमेंट हो चुकी है, एडमिशन हो चुकी है, सीट आपने फ्रीज कर दी, तो भाई बहुत बढ़िया बात है, सब ऑल डन है। फिर आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एडमिशन डन हो चुकी है। आप जैसे कि मेरे, आप बिल्कुल सामने पोर्टल देख ही रहे होंगे, आपको भी कुछ ऐसे पोर्टल दिख रहा होगा जिनकी सीट फ्रीज हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। तो आपको कोई डाउट ही नहीं, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस आपकी सीट डन है, एडमिशन डन है। अब तो बस आपको क्लासेस ही आना, यूनिवर्सिटी के आना जब आप चाहें। अपनी यूनिवर्सिटी में आके क्लासेस लें, धीरे थोड़े टाइम में आपका आईडी कार्ड भी बन जाएगा, आपकी हर चीज बन जाएगी, तो कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। फोर्थ डाउट दोस्तों, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगी और कैसे होगी। देखो, डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन में भी थोड़ा टाइम है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आएंगे, कॉलेज आएंगे, यूनिवर्सिटी आएंगे, तो उसके बाद एक नोटिस जारी किया जाएगा कि सब बच्चे इस विंडो पे
CLC में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं सारे के सारे, LC1 का, LC2 का, CLC का, उसी तरफ है ज़्यादा। तो आपको एक नोटिस इशू होगा कि हाँ, अब डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएं। तो जो भी वो कहेंगे आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, और वही ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं, उन्हीं को वेरीफाई किया जाएगा ना, क्योंकि वेरिफिकेशन का मतलब यही है कि उन्हीं को वेरीफाई करना। जो आपने अपलोड किया क्या वो सही है कि नहीं है, तो वो फिजिकली वेरीफाई, असली में देखना भी हाँ सही है कि नहीं सही है। अगर तो आप DU से ही पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो किसी को भी कोई दिक्कत ही नहीं, ना आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपको कुछ और चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से ही वेरीफाइड होते हैं ऑलमोस्ट। और जो आपका नंबर रहता है, एनरोलमेंट नंबर रहता है यूनिवर्सिटी का, वो भी सेम ही रहता है। प्लीज ये नोट कर लेना, उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने DU से ही ग्रेजुएशन की है। कुछ भी करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आप PG कर रहे हैं, PG कोर्स कर रहे हैं, आगे PhD भी करें, आपका DU का एनरोलमेंट नंबर हमेशा सेम ही रहता है। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन भी DU से की है। तो आपका फिर नोटिस निकल जाएगा, आपको वो वेरीफाई करवाने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होता है, विंडो पे वेरीफाई हो जाएंगे, और वही सेम डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ऑलमोस्ट जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए। तो ये आपका डाउट हो गया डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन को लेके, बुक्स को लेके, सिलेबस को लेके, पढ़ाई को लेके, कैसे पढ़ना है, नोट्स को लेके, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आप सबको उम्मीद करता हूँ कि हेल्प करेगी। क्योंकि जब मैं आया था फर्स्ट टाइम लॉ में, फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे नहीं पता था कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है, क्योंकि लॉ एक बिल्कुल ही नई चीज़ है, नई डायमेंशन है। साइंस हम सब ने पढ़ी है, सब कुछ पढ़े, लेकिन काइंड ऑफ लॉ हमने नहीं पढ़े। बेयर एक्ट्स क्या होते हैं कुछ पता ही नहीं था उस टाइम पे, और केसेस कैसे पढ़ने हैं, क्या सब कुछ करना है, वो ज़रूर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, जितनों को भी एडमिशन मिली है, उनका भी सब ऑल डन हो गया होगा और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ पे एडमिशन ली और आपका बहुत अच्छा सब होने वाला है। वो जो सफ़र है आगे का बहुत अच्छा होने वाला है। बाय चांस अगर किसी को अभी तक नहीं मिली तो कोई बात नहीं, थर्ड कट लिस्ट के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने अपग्रेड किया है थर्ड कट लिस्ट के लिए, उनका भी उम्मीद करता हूँ कि उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, अपग्रेड हो जाए। लेकिन अब थोड़ी सी मेजरली जो शफलिंग है ना दोस्तों, वो हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने नहीं वाले थर्ड कट लिस्ट में। सेकंड कट लिस्ट तक चलो ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन थर्ड में उतने ज़्यादा नहीं आते। ये एक चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना। तो जो थोड़े से कम नंबर वाले हैं या कुछ रह गए हैं, तो वो अपना अब थोड़ा सा बैकअप ऑप्शन देखने शुरू हो जाएं। बैकअप ऑप्शंस के लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा कि आप और कहाँ कहाँ LLB कर सकते हैं या क्या ऑप्शंस आपके पास रह गई हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली अगली ही वीडियो होगी के लिए। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या कुछ भी लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दो। अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इट्स KUNWR_008। वहाँ पे आप मुझे DM कर देना, मैं ज़रूर आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसरिया, ऐसे बहुत और वीडियोज़ देखने के लिए। मैं भी आप ही की बीच में से हूँ, आप ही की तरह बाहर से आया हूँ लॉ पढ़ने आया था, अब तो कंप्लीट होने वाली है। तो अपना एक्सपीरियंस बस मैं यूट्यूब पे आके शेयर करता हूँ और सब चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप बिल्कुल सही रहें। और कोई भी डाउट हो तो मैं आपके लिए रहूँ। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, आपके फीडबैक्स के लिए, आपके व्यूज़ के लिए, जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए। बस सब्सक्राइब ज़रूर करो टू गैरी अमृतसरिया, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब करो। नमस्कार।